हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर स्टडी कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सभी को क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत का किसका है, सब्जेक्ट संस्कृत का क्या फर्स्ट चैप्टर है मंगलम पाठ का पूरा प्रश्न उत्तर इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा, लास्ट तक। और एक इम्पोर्टेंट बात भी है, आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा, देखिएगा एकदम पूरा प्रश्न उत्तर इसी वीडियो में कवर हो जाएगा पूरा। देखिए आप लोग देखते हैं लेकिन बीचे में से छोड़ देते हैं, आप लोग जुड़ना मत भूलिए। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, क्योंकि आज का क्लास एकदम ज़बरदस्त होने वाला है, ज़बरदस्त होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग देखिए रहे होंगे और इसका आप लोग प्रश्न उत्तर हम पूरा करेंगे। और इसका आप लोगों को पीडीएफ चाहिए ना, पीडीएफ, तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है, फ्री में। चलिए इसको क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। क्या है, मंगलम पाठ है, किसका है, मंगलम पाठ। ठीक, मंगलम है। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है कि हर परिस्थिति में धर्म की ही रक्षा क्यों करनी चाहिए। मतलब इसका समझिए कि हर, ये कब पूछा गया, 2021 में, एकदम वीवीआईपी क्वेश्चन है। और ये 2022 में भी पूछा है, 2022 में भी द्वितीय पाली में पूछा है, हम लोग इसे बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि हर परिस्थिति में धर्म की ही रक्षा क्यों करनी चाहिए। 2021 और 22 में भी पूछा है, क्या है, 22 में भी पूछा है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ज़रूर बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, नहीं तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा 9097528535। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। समझ गए ना कि क्वेश्चन क्या है, हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा क्यों करनी चाहिए। चलिए इसका उत्तर लिखिएगा, धर्म मनुष्य के जीवन को सकारात्मक बनाता है। धर्म है ना, जो मनुष्य के जीवन को क्या कहता है, सकारात्मक बनाता है, मतलब सही रास्ता पर चलाता है। धर्म को मानने वाला व्यक्ति कभी भी बुरी संगत में नहीं पड़ता है। जो धर्म को मानता है ना, वह कभी भी बुरी संगत में नहीं पड़ता है और धन का उपयोग सही दिशा में करता है। देखिए जो धन का उपयोग क्या करेगा, सही दिशा में करेगा। ठीक है, इसलिए मनुष्य को हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा करनी चाहिए। समझे कुछ, ठीक है, समझ गए होंगे कि क्या कह रहा है इसमें कि हर हमेशा क्या धर्म की रक्षा क्यों करनी चाहिए। तो आप लोगों को बताया है यहाँ पे कि धर्म मनुष्य के जीवन को क्या करता है, सकारात्मक बनाता है। धर्म को मानने वाला व्यक्ति कभी भी बुरी संगत में नहीं पड़ता है। ठीक है, और धन का उपयोग सही दिशा में करता है, इसलिए मनुष्य को हर परिस्थिति में क्या करनी चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग लाइव चैट में जरूर बताइएगा। ठीक है, 2021 में पूछ ले है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है, क्या है दूसरा क्वेश्चन। ऐसे हम डालते थे खून गो सवाल के, लेकिन हम सोचे कि नहीं वन शॉट डाले, बच्चा इसे नहीं देख पाता है। ठीक है, चलिए दूसरा है, नदी और विद्वान में क्या समानता है। 2020 में पूछ ले है, कब पूछ ले है, 2020 में। लिख दिए है कि आप लोगों को विश्वास होगा कि कब पूछा गया है, पक्का एकदम VVI है। इस क्वेश्चन हम बताएंगे ना, जो सब परीक्षा की दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण है। क्या है, नदी और विद्वान में क्या समानता है। ठीक है, तो लिखे हुए हैं एकदम आसान भाषा में है। मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलकर जीवन योनि से मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो यही क्या बताया, इस दोनों में समानता मतलब समझे, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या एक है। ठीक है, तो वही बताना था, क्या बताना था, मुंडो क्या लिखे हैं हम लोग, सही लिखे हैं। देखिए मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलकर क्या होना जाता है, जीवन योनि में मुक्त हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है,
ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या, ये तो एकदम VVI है, इसको हम कितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहे, एकदम VVIP क्वेश्चन है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कब कब पूछा हुआ है, 2020 में भी पूछले है प्रथम पाली में, 21 में भी पूछले है प्रथम पाली में। ठीक है, इतना VVI है ना, आप लोग जरूर लास्ट तक जरूर जुड़िएगा। जो बच्चा ना देखेगा उसको शेयर कीजिए, ना तो पछताएगा बड़ा। आप PDF के लिए तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, फ्री में देंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा का जो स्वरूप है वह कैसा है और वह कहाँ निवास करती है। ठीक है, 2020 में पूछा है प्रथम पाली में और 21 में भी प्रथम पाली में। चलिए उत्तर लिखिएगा, आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। आत्मा जो है ना मनुष्य के क्या है, हृदय के रूप के गुफा में अवस्थित है। यह महान से भी महान है। क्या है, महानों से महान है आत्मा। क्या है, महानों से महान है। यह अणु से भी सूक्ष्म है। यह अणु जानते हैं ना कितना छोटा है, उससे भी छोटा है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है। इसका जो रहस्य समझता है ना वह क्या करता है, सत्य का अन्वेषण करता है। और वह मनुष्य के हृदय में निवास करती है। क्या करती है, और वह क्या करती है, मनुष्य के हृदय में निवास करती है। ठीक है, यह क्वेश्चन अच्छा तरीके से समझ में आ गया, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ये भी तभी भी आया, 22 के प्रथम पाली और 22 के द्वितीय पाली दोनों में पूछा गया है क्वेश्चन। क्या, 22 के प्रथम पाली में भी और द्वितीय पाली में भी पूछा है। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भेरिया भेरिया कहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। 22 में प्रथम पाली और सेकेंड पाली दोनों में पूछा गया है, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। चलिए क्या लिखा गया है उत्तर में, मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। क्या है, मंगलम पाठ में है ना कुल कितने मंत्र है, 5 मंत्र है। मंगलम पाठ में आत्मा के स्वरूप का विवरण किया गया है। क्या किया गया है, मंगलम पाठ में क्या किया गया है, आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया है। और उसमें यह बताया गया है कि आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है और वह महान से भी महान है। उसमें यह बताया गया कि आत्मा जो है ना मनुष्य के क्या, हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है और वह क्या है, महान से भी महान है। और इस मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार से बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष दिव्य प्रकाश में मिलकर जीवन योनि से मुक्त हो जाता है। पीछे भी पढ़े हैं आप लोग। ठीक है, समझ गए ना एकदम बढ़िया से। ठीक, कोई दिक्कत, इतना लिख दीजिएगा। आपको 2 नंबर की यह पूछा जाता है, 2 में नंबर दे देगा। ठीक है, 8 गो, देखिए आपको रहेगा 16 गो क्वेश्चन ऐसा। ठीक है, जिसमें आपको 8 गो बनाना होगा, सब 2-2 नंबर के होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इहो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या, एकदम वेरी वेरी, जितना वेरी कहिए। ठीक है, 2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया है। 5वां क्वेश्चन है कि विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं। विद्वान जो होते हैं वह परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं। कब पूछा गया है, 2021 के द्वितीय पाली में यह क्वेश्चन पूछा गया है। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग लास्ट तक आप लोग भागिएगा नहीं। ठीक है, आप लोग वीडियो देखिए ना, उसमें आधा तो वीडियो में ही याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए क्या है क्वेश्चन कि समझे ना क्वेश्चन की क्या कह रहा था कि विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर चले जाते हैं। 21 में द्वितीय पाली में पूछा गया है। उत्तर लिखिएगा, विद्वान मोह माया त्याग कर। विद्वान जो होते हैं वह मोह माया त्याग कर, यानी सर्वस्व न्यौछावर कर, सब कुछ छोड़कर, क्या होता है इसका मतलब क्या हुआ, सब कुछ छोड़कर परमात्मा के पास जाते हैं या जाता है। ठीक है, एकदम एक लाइन के क्वेश्चन है, 2 नंबर में 2021 के द्वितीय पाली में 2 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में किस सिद्धांत का वर्णन मिलता है, इससे क्या शिक्षा मिलती है। ये अमरी पक्का पूछेगा, 2024 में है ना, पक्का पूछेगा, गारंटी ले लीजिएगा। ठीक है, पक्का पूछेगा, मंगलम पाठ में किस सिद्धांत का वर्णन मिलता है, इससे क्या शिक्षा मिलती है। तो उत्तर लिखेंगे, मंगलम पाठ में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का वर्णन है। मंगलम पाठ में क्या है, दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का वर्णन है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार ईश्वर द्वारा व्याप्त और अनुशासित है। मतलब जो संसार है ना ईश्वर द्वारा बना हुआ है
तपस्या का एकमात्र लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति होना चाहिए। जो लोग तपस्या करते हैं उसका एकमात्र लक्ष्य क्या है? ईश्वर को प्राप्त करना। और जगत श्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा है। जो जगत श्रेष्ठ है ना वह परम पुरुष क्या है? परमात्मा है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग तो सामने नहीं है से आपसे सुन सकते हैं, सिर्फ अनुभव करेंगे कि पूछेंगे कि आप लोग याद किए या नहीं। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, मंगलम पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि विद्वान पुरुष ब्राह्मण को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। मंगलम पाठ के आधार पर बताना है कि जो विद्वान पुरुष है ना वह ब्राह्मण को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो लिखिएगा मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास ने श्रेष्ठ पुरुष अर्थात जो श्रेष्ठ पुरुष है ना वह यानी ब्राह्मण को प्राप्त करने के उपाय बताए हैं। मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास जी क्या है? ब्राह्मण को प्राप्त करने के क्या बताए हैं? उपाय बताए हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुंदर में मिल जाती है, जैसे कि जिस प्रकार बहती हुई क्या नदियाँ क्या हो जाती है? अपने नाम और रूप को त्याग कर क्या होती है? समुंदर में मिल जाती है। उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने क्या करती है? देखते आगे, अपने नाम को त्याग कर ब्राह्मण को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, उसी प्रकार विद्वान, जैसे कि देखिए जिस प्रकार नदी अपने नाम और रूप को त्याग कर कहाँ मिल जाती है? समुंदर में मिल जाती है। उसी प्रकार विद्वान पुरुष क्या हो जाता है? अपने नाम को त्याग कर क्या किसको प्राप्त कर लेता है? ब्राह्मण को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार संसार के आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये तो एकदम VBI अमरी पक्का पूछ सकता है। ठीक है, सबके संभावना रहता है। ठीक है, क्या है? 8वां क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, हम जानते हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए इसका PDF चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, सर इसका PDF ज़रूर चाहिए। PDF लिखने में ऐसे सुविधा होगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन क्या है इसको पढ़ते हैं, उसके बाद समझेंगे। ठीक है, 8वां है मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा और एक और यही क्वेश्चन पूछेगा कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताए। यह 19 में प्रथम पाली में पूछा गया है। दोनों क्वेश्चन पूछेगा ना तो दोनों का आंसर क्या होगा? सेम होगा। दोनों का आंसर क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा बुआ जी? सेम होगा। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन समझे ना कि मंगलम पाठ के आधार पर बताना है कि सत्य का महत्व क्या है। जो सत्य है उसका महत्व है क्या, वही बताना है। क्या बताना है? कि सत्य है ना उसके महत्व को बताना है। ठीक है, और ये ऐसे पूछ देगा कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताए। स्वरूप भी कहेगा ना तो वही लिखिएगा और महत्व भी कहेगा तो यही लिखिएगा। ठीक है, तो ऐसे बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए क्या लिखिएगा? सत्य की महत्ता, यहाँ पे महत्व होगा। महत्व क्या होगा? महत्व टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। सत्य की महत्व का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं, सत्य को बताते हुए क्या कहते हैं? महर्षि वेद व्यास जी है जो कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं पता है? कि हमेशा हमेशा सत्य की ही जीत होती है। एकदम सही बात बोले हैं कि क्या होती है? हमेशा सत्य की ही जीत होती है। सत्य परेशान हो सकता है मतलब पराजित नहीं। आप लोग सुने होंगे कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। ठीक है, तो यही बात है कि हमेशा क्या होती है? सत्य की ही जीत होती है। मिथ्या कदापि नहीं जीतता। ठीक है, मिथ्या कदापि है ना जो नहीं जीतता। ठीक है, सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त है। मतलब सत्य से ही क्या है? देवलोक का रास्ता खुला हुआ है। ठीक है, किससे? सत्य से देवलोक का क्या है? रास्ता खुला हुआ है। ठीक है, मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग जो मोक्ष प्राप्त करते हैं वह ऋषि लोग क्या करते हैं? सत्य को प्राप्त कर ही दम डेवलप जाते हैं, दम लेते हैं, क्योंकि देवलोक में सत्य का खजाना है। क्या है? देवलोक में क्या है? सत्य का खजाना है। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में 1 लिखिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए बहुत अच्छे तरीके से लिख रहे हैं बच्चा लोग। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 9वां, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पढ़ते हैं, उसके बाद समझेंगे बढ़िया से एकदम। ठीक है, कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। मतलब जो महान लोग हैं ना, वह संसार रूपी जो सागर है उसको कैसे पार करते हैं। यह कब पूछा गया है क्वेश्चन? 2019 के सेकेंड सीटिंग। बउआ जी निकालिएगा, नहीं विश्वास है तो आप लोग देख लीजिएगा, इसका निकालिएगा, आप लोग को पूरा मिलेगा यह क्वेश्चन। ठीक है, जितना लिखा गया है ना सब क्वेश्चन मिलेगा, इसे ना कहिएगा कि सर जी झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। समझे ना, अब ये समझाया है। ठीक है, चलिए उत्तर में लिखिएगा, संसार में सत्य की ही जीत होती है। एकदम सही बात है, संसार में है ना हमेशा क्या होती है? सत्य की ही जीत होती है और ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से ही होती है। ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है? सत्य की आराधना से ही होती है। इसलिए महान लोग सत्य मार्ग का अनुकरण कर संसार रूपी सागर को प्राप्त करते हैं। इसलिए क्या होते हैं? जो महान लोग होते हैं ना, क्या करते हैं? सत्य मार्ग का अनुकरण कर मतलब फॉलो कर क्या करती है? संसार रूपी सागर को पार कर लेते हैं। क्या करते हैं? संसार रूपी सागर को पार कर लेते हैं। इतना लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? कि संसार में सत्य की ही जीत होती है, इतना लिख दीजिएगा। और ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से ही होती है। इसलिए महान लोग सत्य मार्ग का अनुकरण कर संसार रूपी सागर को पार करते हैं। ठीक है, 9 गो सवाल समझ गए। चलिए तीन गो क्वेश्चन और होगा, मतलब तीन गो क्वेश्चन और होगा, ऐसे 9 गो हो गया। ठीक है, यह सवाल आप लोग समझ गए होंगे। क्या 19 में पूछा है, एकदम भी आए, आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए बढ़िया से, एकदम आएगा तो आएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ते हैं कि नदियाँ समुंदर में कैसे मिलती है। 2022 के द्वितीय पाली में पूछा गया है, एकदम VVIP क्वेश्चन है। ठीक, क्या है? 2022 के द्वितीय पाली में पूछा गया है कि नदियाँ समुंदर में कैसे मिलती है। तो लिखिएगा आप लोग आंसर, बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर क्या करती है? समुंदर में मिल जाती है। उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम दिव्य पुरुष को प्राप्त कर जाते हैं। इतना आप लोग लिख दीजिएगा, 2 नंबर आप लोगों का फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना लिख दीजिए, आप लोगों को नंबर 2 में 2 दे देगा। क्या कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, यही ना पूछ रहा था। तो आप लोग लिखिएगा, बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम दिव्य पुरुष को प्राप्त कर जाते हैं। 2 बार हम पढ़ देते हैं ना तो आपको याद हो जाता है। ठीक है, चलिए कब पूछा गया था यह क्वेश्चन? 2022 के द्वितीय पाली में यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए ठीक है, और एक और क्वेश्चन है कि विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं। 2022 के प्रथम पाली में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एकदम VVIP क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग नहीं देखे हुए तो देखिए बढ़िया से, दोस्तों के शेयर भी कीजिए दोस्तों के पास। ठीक है, चलिए क्या है, विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं। मतलब जो विद्वान होते हैं ना, वह मृत्यु से कैसे पराजय होते हैं, मतलब पराजित करते हैं मृत्यु को भी। 2022 के प्रथम पाली में पूछ ले हैं। तो लिखिएगा क्या, महान पुरुष अपने को अज्ञानी, जो महान पुरुष होते हैं ना, अपने को अज्ञानी मतलब मूर्ख समझते हैं अपने को, और दूसरों को ज्ञानी समझकर मृत्यु को पराजित करते हैं। ठीक है, क्या एकदम सही बात बोले हैं कि लिखिएगा कि महान पुरुष है ना, जो अपने को अज्ञानी और दूसरों को ज्ञानी समझकर मृत्यु को पराजित कर देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि इस संसार रूपी सागर को पार करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो देखे ना, समझे कि एक बार और पढ़ देते, इससे आपको पूरा याद हो जाएगा। लिखिएगा कि महान पुरुष अपने को अज्ञानी और दूसरों को ज्ञानी समझकर मृत्यु को पराजित कर देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि इस संसार रूपी सागर को पार करने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। याद हुआ कि नहीं? एकदम बुआ जी याद हो गया होगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। और देखिए पीछे पाटलिपुत्र का भी देखिए PDF बन गया है पूरा बढ़िया से, सब देखिए, सब लगातार मिलेगा आप लोगों को वीडियो। ठीक है, चलिए अभी इस वीडियो में मंगलम पाठ खाली मिलेगा। आप लोग काहे चिंता कर रहे हैं, खाली आप लोग कमेंट कीजिए ना
क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताना है। क्या करना है? आत्मा के विशेष लिखिएगा कि मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। मतलब प्राणियों की जो आत्मा है ना, क्या है? हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान है। क्या है? यह आप लोग पीछे भी पढ़े आत्मा की विशेषता में, वही सवाल घुमा के पूछ दिया है। ठीक है, इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता। आत्मा को वश किया जा सकता नहीं। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? मंगलम पाठ का पूरा प्रश्न उत्तर क्या हुआ? समाप्त हो गया। तो इसका आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए इधर पाटलिपुत्र का भी बन चुका है, तो आप लोग एकदम चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को क्या कर दीजिएगा? प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय तक पहुँचती रहे। ठीक है, यह वीडियो कैसा लगा? पहली बार ऐसा वीडियो बना है, कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या कीजिएगा? कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा, नहीं तो इस नंबर पर पक्का कॉल कीजिएगा 9097528535। इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, आप लोगों को पीडीएफ एकदम फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, यह वीडियो कैसा लगा एकदम जम के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।